अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रफ़ी मुंसिफ न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है साबिक़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब। जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन बड़े ज़ोरों के साथ चल रहा था। अब आखिरी मरहले में इलेक्शन आ चुका है। कई सियासी जमातें बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जो है रोड शो के ज़रिए ये इल्ज़ाम लगाए कि बीआरएस के जो वोट है वो बीजेपी में कन्वर्ट हो चुके हैं। बीजेपी के पॉकेट के वोट बीआरएस को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या नजरिया? देखिए, बीआरएस और बीजेपी पार्टी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी पार्टी एक फिरकापरस्त पार्टी है और उसका जो सदर है और उसका प्राइम मिनिस्टर है वो भी फिरकापरस्त है। मगर बीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। बीजेपी पार्टी हमेशा एंटी मुस्लिम काम करते रही। कभी मुसलमानों को सेंटर में एक मिनिस्टर नहीं है, जबकि हमारे स्टेट में करीब 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बसते हैं वोटर से। अगर आज का सर्वे किया जाए तो मैं समझता हूँ 25 करोड़ तक मुसलमान है। उसके बाद भी सेंटर में एक मिनिस्ट्री नहीं दी गई। वही केसीआर साहब है, कोई नहीं बने तेलंगाना के अंदर। केसीआर साहब खुद एक चीफ मिनिस्टर बने, उनके साथ अगर बनाया गया तो होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को बनाया गया। ये केसीआर साहब का कारनामा है। बीजेपी से हमारा क्या ताल्लुक है? अगर किसी का ताल्लुक है बीजेपी से, वो हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का है। इसलिए क्योंकि इब्तिदाई तालीम जो हुई ना वो आरएसएस में, उन्होंने खुद, मैंने कह रहा हूँ, उनका बयान है। उसके बाद उन्होंने कहा उनकी डिग्री जो हुई, एजुकेशन जो हुआ पॉलिटिकल, वो पूरा तेलुगु देशम में हुआ। आप देख लीजिए, तेलुगु देशम हर इलेक्शन में बीजेपी से अलायंस मिलती है, चंद्रबाबू नायडू हो या एनटी रामाराव। उसके बाद जब रेवंत रेड्डी साहब इख्तियार पे है, उन्होंने तो पूरे का पूरा बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने खुद कर रहे हैं। गुजरात मॉडल देखिए, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि देश का चौकीदार क्या है, हम तो नहीं बोल सकते सख्त अल्फाज, उतने सख्त अल्फाज वो कहते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को एक रेस्पेक्ट देते हैं। उनके बारे से बोलना भी बुरी बात है। हाँ, यकीनन वो कर भी वही रहे, वो हमेशा फिरका परस्ती पे चल रहे हैं। एक मुस्लिम वजीर नहीं है वो। केसीआर साहब एक बने, खुद बने तो एक मुस्लिम वजीर को बनाए थे। ये केसीआर साहब सेकुलर लीडर है और आज रेवंत रेड्डी भी बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए, 2 साल होने के बाद पूरा जब जुबली का इलेक्शन आया और हर कोई एहतजाज करने लग गया, सारे मुसलमान एहतजाज करने लग गए कि एक तो वजीर दीजिए, एक तो वजीर दीजिए। तो पहले तो उन्होंने जुबला के कौन कहे, रेवंत रेड्डी साहब, कि एक मुसलमान को आप जिताए नहीं तो मिनिस्ट्री कहाँ से देंगे? क्या मुसलमान को एमएलए बने तो मिनिस्ट्री देते? एमएलसी क्यों रखा गया? एमएलसी बना के देना चाहिए। तो उसके बाद जब आया तो 2 एमएलसी इनके पास, हालांकि 6 एमएलसी और दिए हैं काउंसिल के अंदर, और 6 एमएलसी बैठे हैं नॉन मुस्लिम भाई हमारे। तो 2 एमएलसी आए तो 2 में एक मुसलमान को दिया गया था, एक कोंडानाथ को दिया था। ये दोनों एमएलसी हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गए। आमिर अली खान को हटा दिया गया। फिर दूसरी मरतबा फिर उससे रिपीट किया गया। एक फिर कोंडानाथ का नाम लिया गया, अजहरुद्दीन साहब। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पिछली मरतबा में जबलील के अंदर 1,30,000 वोट रखने के पर अजहरुद्दीन साहब को एमएलए का टिकट दिया था। फिर इस मरतबा पावर में आने के बाद क्यों एमएलए का टिकट नहीं दिया गया? उन्हें बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए एमएलए के बजाय मिनिस्ट्री बनाया गया। और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल तबसरा कर रहे हैं कि 6 महीने की एमएलसी है, 6 महीने की मिनिस्ट्री है, क्योंकि इसके बाद कोई एमएलसी बनाने का चांस भी नहीं है दूसरी एमएलसी उनके पास। बीआरएस के दौर में जो है 6 एमएलसी, डेफिनेट 6 एमएलसी थे हमारे पास। और चाप जो है, खास बात ये रही कि जब वो चीफ मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाया गया, मुझे बनाया गया। ये डेफिनेट ये सेकुलरिज्म की मिसाल है। और कभी मोदी साहब को मेरा भाई है ने बोले, अलबत्ता मोदी साहब जो गलती कर रहे हैं वो बताते रहे। और यही रेवंत रेड्डी साहब मोदी साहब को गुजरात मॉडल का है, मेरा बड़ा भाई है, हर तरीके से तारीफ करें और उनकी पॉलिसी पे अमल भी करें। है ये कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, वह अमली तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मोदी साहब को फॉलो कर रहे हैं। तो बताइए कौन बीजेपी का साथ देने वाले हैं, कौन बीजेपी से साथ काम कर रहे हैं और कौन उनसे दूर है? अब जुबलीस के अंदर बहुत बड़ा मसला है कब्रिस्तान का है। कल फ़हीम कुरैशी जो है एक ऐलान करे कि हमने कब्रिस्तान की ज़मीन को हासिल कर लिया। दूसरी जानिब फ़हीम कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया कि जो लैंको हिल्स की प्रॉपर्टी है उसको केसीआर के दौर में केसीआर ने उसको वक्फ की ज़मीन बल्कि रेवेन्यू की ज़मीन बताते हुए उस पर काम किया। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप भी एक रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे, आपके चैनल के जरिए, आपके अखबार के जरिए। ये जो लैंको हिल्स का मसला, ये हमारे टाइम का नहीं है।
ये वाईएस राजशेखर रेड्डी के टाइम पर लैंको हिल्स पर बिल्डिंगा बनाई गई थी, और शब्बीर साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, इन्हों तो ने अभी अभी आए हैं पार्टी के अंदर। ये पूरा मसला एयरपोर्ट की जमीन का चलते रहा, और लैंको हिल्स का मसला कोर्ट में थी। यकीनन कोर्ट में हमें शिकस्त हुई, क्योंकि कोर्ट हमारे हाथ में नहीं होता, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव होता है। और उस मोदी साहब के दौरे हुकूमत में, और मोदी साहब खुद वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं। मैं एक ही उनसे फहीम साहब से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स है, वक्फ के लिए जो कानून नाफिज किया गया उस पर अमलावारी सबसे पहले जियो निकालने वाले कौन है? रेवंत रेड्डी साहब। वक्फ बोर्ड के एक्टिविटीज को रोकने वाले कौन है? रेवंत रेड्डी साहब। लैंको हिल्स का तो फैसला हाई कोर्ट के अंदर हुआ था। हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट किसके कंट्रोल में है? हाई कोर्ट तो इंडिविजुअल होता है कोर्ट, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी जायदाद मुसलमानों के हाथ में जाए, क्या इसलिए हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ उस पर अमलावरी हुई। मगर जो लैंको हिल्स सबसे पहले बर्बाद किया गया, ये वाईएस राजशेखर रेड्डी के ज़माने में वहाँ बिल्डिंगें बनाई गई, और उसके बाद उसे वो लोग कोर्ट में लड़ते रहे, और किसी वजह से उसको प्राइवेट किया गया ज़मीन कहते हुए। वो फैसला खिलाफ आया हमारे, पर अदालत से तो हमारा कोई वो ही नहीं था। केसीआर साहब बराबर अच्छे अच्छे वकीलों को रखे थे, मैं खुद स्टेटमेंट दिया था, और जहाँ तक हो सके हमारे अच्छे अच्छे वकील दिल्ली जाकर वहाँ तक भी नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में भी करे, हाई कोर्ट में भी हम जहाँ तक हो सके नुमाइंदगी मूवमेंट में उसके खिलाफ एहतजाज भी आप लोगों ने बहुत बार करे, कई बार करे। ये लैंको हिल्स के बारे में कई बार हज हाउस पे कई बार धरने दिए गए, मुखालिफत की गई। केसीआर साहब वहाँ की मस्जिद को, केसीआर साहब मूवमेंट के टाइम पर गए थे, वाईएसआर के पीरियड के अंदर, वाईएसआर जब चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ घोटाला बेगमपेट की मस्जिद में खुद हम नमाज पढ़े। केसीआर साहब खुद आकर वहाँ एड्रेस करके बोले कि हम इसे बचाएंगे। बस गवर्नमेंट उनकी थी तो हम क्या कर सकते थे। हाँ, हमारी गवर्नमेंट के बाद तो कोर्ट में केस चल रहा था, इसकी वजह से शिकस्त हुई। लेकिन उसे भी, उसका भी हमें अफसोस है। हम यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को मुस्तकिम बनाना चाहिए, और वक्फ बोर्ड को अच्छे से अच्छा बनाते हुए उसे जुडिशियल पावर दिया जाए। ये लोग वक्फ बोर्ड का पावर खींचे कम करते चला रहे, और ये रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऑर्डर पास किया है कि वक्फ बोर्ड की एक्टिविटीज को रोक दीजिए जब तक कोर्ट में तस्फिया नहीं हो। आप बताइए इसका क्या जवाब है? फहीम कुरैशी साहब कोई बड़े सीनियर लीडर नहीं, शब्बीर अली साहब से पूछिए सवाल कि वक्फ बोर्ड का, तो वो बता सकते हैं। और कांग्रेस का राव देखिए, सीनियर बड़े बड़े लीडर्स को रखकर कोने में बिठा दिया गया। 3-3, 4-4, 5-5 बार मुसलसल हारने के बाद भी लड़ने वाले लीडरों को रोक दिया गया। ये कांग्रेस सिर्फ सेकुलरिज्म का नारा बोलती है, और आज कहते हैं कि कांग्रेस से मुसलमान है। अरे शर्म की बात है, मुसलमान तो यकीनन दुनिया कायम रहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी हो सकती क्या ऐसा? मुसलमान हमेशा कांग्रेस को इसलिए साथ दिए, सेकुलर पार्टी थे, और आज़ादी की जंग में हिंदुस्तान में अंग्रेज काबिज थे, उनसे लड़ने वाले कौन थे? मुसलमान थे। अब मैं ये आपको जमानी नहीं करो, आप गेट ऑफ इंडिया की जो दीवार है उसके ऊपर नाम है तो 70% से ज्यादा मुसलमानों का नाम। आप कोई भी, कई मुसलमान उलमा शहीद हुए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। अंग्रेज अगर कत्ल करते तो मुसलमानों को ही कत्ल किया ज्यादा। मुसलमान हमेशा आज़ादी के लिए लड़ने वाले कौम मुसलमान थी, हिंदू भाई भी साथ थे, ऐसी बात है, मगर मुसलमान हमेशा पहल करते थे, हमेशा गांधी जी का इसलिए साथ दिए थे। तो आज गांधी केसीआर साहब को कई मुसलमानों ने खिताब दिया 5वें गांधी का, इसलिए दिया कि सेकुलरिज्म देखना चाहते हैं और हमेशा सेकुलरिज्म पे कायम रहते हैं। तो जुबली हिल्स के अंदर कांग्रेस पार्टी का दावा है कि हमारी जीत यकीनी है, हम जो है यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए साहब, इंशाल्लाह 11 तारीख को इलेक्शन है, 14 तारीख को रिजल्ट है, आप आवाम से पूछ लीजिए। अब वो कैसा जीतना है, क्या जीतना है, तो अल्लाह के हाथ की बात है। मतलब जो अल्लाह ताला तो दुनिया छोड़ दी है, जो भी ये काम कर लो बोल के, ये किस तरह वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बोकसिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी प्लानिंग कर रहे हैं, मगर आवाम के दिल में केसीआर साहब है, जुबली हिल्स के आवाम के दिल में केसीआर साहब है। क्योंकि कांग्रेस जो इख्तियार पर आई है वो पूरे के पूरे गारंटी देकर झूठे वायदे कर्नाटक में उसी तरह दिए गए, हमारे पास दिए गए, और 420 से ज्यादा प्रॉमिस, एक बस दिया गया सिर्फ, वो भी लेडीज को फ्री दिया गया। हम मानते हैं वो भी आरटीसी के पुराने बस है, जिसकी वजह से ऑटो वाले परेशान। ऑटो वाले नहीं, हस्बैंड से डबल, मेरी बीवी फ्री है और आप मेरे से डबल किराया लेके वो एडजस्ट कर रहे हैं। ये सरासर हमारे साथ धोखा है, आवाम अच्छी तरह जान चुकी है। आपका तो बहुत बड़ा मीडिया चैनल है, आप आवाम से राय लीजिए। आप किसी भी बंडी वाले, ठेले वाले, रोड पे चलने वाले से पूछिए क्या हाल है। और ये रेवंत रेड्डी साहब पूरा बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अरे खरबा बना लिए
एक लोगों से बोलना क्या होता BRS बीजेपी, अरे हमारा बीजेपी से क्या ताल्लुक है? बीजेपी गवर्नमेंट रह रही है, आपके जो राहुल गांधी साहब जो है उनकी हिकमत अमली सही नहीं होने की वजह से मोदी साहब जीतते जा रहे हैं। मोदी साहब को तो राहुल गांधी की सदारत का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। राहुल गांधी साहब का जो एक्टिविटीज है आप देख लीजिए। मैं एक बार वाजपेयी की तकरीर सुना था। वाजपेयी ने कहा था कि मैं जब जब अपोजिशन में रहा शेर की तरह रहा, रूलिंग में जब आता हूँ तो नरम हो जाता हूँ। तो ये हमारे राहुल गांधी साहब जो है पार्लियामेंट के अंदर जाके मोदी साहब को पेट में मुंडी डाल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं उनका। ये बताइए जमहूरियत है क्या है? मजाक है इसका? ये जिस तरीके से वो लोग अमलावरी कर रहे हैं ये सही तरीके से रूल नहीं कर रहे हिंदुस्तान में। कई लोग देखिए बता रहे हैं, बड़े बड़े लोग, कि कांग्रेस का जो रूल है वो सही तरीके से अदा नहीं हो रहा। मोदी साहब को हराने के लिए उल्टा मोदी साहब को फायदा पहुंच रहा है। लोग तो कहते हैं जब तक राहुल गांधी जिंदा है जब तक बीजेपी पावर में होंगी। तो ऐसा मौका आ चुका है। ये लोग बोलने का तो बोलते हैं मगर जिस तरह हिकमत अमली लाकर रेवोल्यूशन लाना चाहिए वैसा नहीं ला रहे। और हमारी स्टेट में तो पक्का का पक्का फॉलो कर रहे हैं तो बीजेपी को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वो बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं मैं मेरा बेस मेरी इब्तदाई तालीम RSS में भी बोल के, तो वो खुद मुझसे बोल रहे हैं। और वो खुद जगह जगह मोदी साहब की तारीफ करें। कभी KCR साहब मोदी की तारीफ करें? मोदी साहब को हमेशा बताते थे कि आप आवाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप आवाम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, आवाम के साथ तरक्की नहीं दिला रहे और गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे। तो आज गंगा जमुना तहजीब कहाँ है? देखिए बताइए, हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश करें और वही KCR साहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं। KCR साहब के दौरे हुकूमत में देख लीजिए आप, 9.5 साल में एक भी दंगा फसाद हुआ क्या? देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम प्यार और मोहब्बत से रहे और हमारी स्टेट बहुत तरक्की की। हमारा बजट 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है, 4 गुना तक गया है। और परेड इनकम भी उसी तरह बढ़ी है। इंडिया में नंबर 1 परेड इनकम हमारे। हाईटेक सिटी पर एक मालूम है आपको बहुत बड़े स्टार है रजनीकांत साहब जी। वो खाली यूं करते यूं आता है, बहुत बड़े स्टाइल के बहुत बड़े हीरो है वो। जब आए थे हाईटेक सिटी पे उन्होंने मीडिया में कहा, क्या कहा? अरे ये हैदराबाद देखे तो ऐसा दिख रहा अमेरिका भी पीछे दिख रहा है। इससे बोले IT के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, नीट साफ सफाई के अंदर। अरे कोरोना के अंदर देखिए आप, इतने बीमारी में लोग मर रहे थे मगर KTR रात भर काम करते हुए रोडों को तोसी कर रहे थे, रोडों को डाल रहे थे। जब सुबह उठ कर देखते तो सामने नई रोड नजर आती थी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ KTR और KCR की तरह काम करने वाला कोई नहीं है। हाँ डेफिनेट है 10 साल के बाद लोगों में नेगेटिवनेस पैदा हुई थी, पर हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को तो 2-3 महीने के अंदर ही, 6 महीने के अंदर इनसे लोग नेगेटिव हो गए। इसलिए इलेक्शन से पहले इन लोगों ने वायदा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग है में इन्होंने कहे थे, राहुल गांधी साहब कहे थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में जो वायदे किए गए गारंटी उसका बिल पास किया जाएगा। कहाँ है बताइए? मुसलमानों का बिल 4000 बोला गया, खर्चा कितना गया? 1400-1200 करोड़ भी खर्चा नहीं किया। वही KCR साहब 2200 के बजट में 2000 करोड़ खर्चा करते थे। हर तरीके से मुसलमानों को भी हर तरक्की के मौके फराम करते थे। और एक बात बताता हूँ मैं, उर्दू की जो बात होती है, KCR साहब ने जितने एग्जाम्स इम्प्लीमेंट के होते थे ना वो उर्दू में सवाल देना, उर्दू में जवाब देने के अहकाम जारी किए थे। और अमलावरी करने में हिंदुस्तान में कोई स्टेट तो तेलंगाना भी जो है बनाया गया था। तो हर तरीके से सबको सपोर्ट किया गया था। इसलिए मैं आपके जुबली आवाम से अपील करता हूँ, हमारे मुस्लिम भाइयों से, हिंदू बहनों से, भाइयों से, डेफिनेट जुबली में गोपीनाथ भी अच्छा काम किए, उनकी मिसिस भी अच्छा। और उनकी जो मिसिस को टिकट दिया गया ना, इस सर्वे के बाद दिया गया। जब जुबली का पूरा सर्वे किया गया तो उसमें पता चला कि पब्लिक पूरी फेवर में उनके वाइफ के पास जो गोपीनाथ साहब की अहलिया है उनके बारे में राय थी सबकी, सुनीता मैडम साहिबा को, उन्हीं को टिकट दिया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे। 14 तारीख को सब घोड़ा मजा सामने आ जाएगा। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद महमूद अली साहब। इन्होंने ये कहा कि डेवलपमेंट की बुनियाद पर जुबली हिल्स के अंदर वोट मांगा जाएगा और वोट दिया जाएगा। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल